ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नृसिंह चतुर्दशी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 7 अध्याय 8 भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध। श्लोक क्रमांक 13। सह अहम विकथमानस्य। हिरण्यकशिपु का मरण हो रहा है कि जन्म हो रहा है? विकथमानस्य, ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वालों का। शिरः कायात हरामि ते गोपायेत हरिः त्वा अद्य यः ते शरणं ईप्सितं सोहं विकथमानस्य शिरः कायात् हरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितं सह वह अहम मैं विकथमानस्य, ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वालों का। शिरः सिर, कायात शरीर से, हरामी छिन्न कर दूंगा, ते तुम्हारा, गोपायेत वह तुम्हारी रक्षा करे, हरि ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि। त्वा तुमको, अद्य अब, यह जो, ते तुम्हारा, शरणम रक्षक, ईप्सितम वांछित। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। चूँकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, अतएव अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। तात्पर्य, असुर जन सदैव सोचते हैं कि भक्तों का ईश्वर काल्पनिक है। वे यह सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं और ईश्वर के प्रति भक्ति संबंधी तथाकथित धार्मिक भावना मात्र नींद की दवाई है। यह एक तरह से एक्चुअली प्रभुपाद ने वहाँ लिखा है LSD, एक ऐसा एक रसायन केमिकल जिससे आदमी जो है वो उसका दिमाग जो है थोड़ा फिर जाता है और वो उल्टा सीधा कुछ सोचने लगता है जो कि वास्तविक नहीं है। उसे लगता है मैं उड़ रहा हूँ, ऐसे अजीब अजीब
आभास उसको होते हैं। तो वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इसी प्रकार का कोई एक मादक तत्व जैसा है जिसकी वजह से मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर है। यह एक तरह का व्यामोह है, जैसा कि LSD और अफीम से उत्पन्न होता है। जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कह रहे थे कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, तो हिरण्यकशिपु को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ठेठ असुर होने के कारण हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि कहीं ईश्वर नहीं है और कोई प्रहलाद की रक्षा नहीं कर सकेगा। अतएव वह अपने पुत्र को मारने के लिए प्रोत्साहित हुआ। उसने इस विचार को चुनौती दी कि भक्त सदैव परमेश्वर द्वारा रक्षित हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम क्या मना रहे हैं? नरसिम्हा भगवान का आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। क्यों नरसिम्हा भगवान का आविर्भाव हुआ? प्राथमिक कारण था हिरण्यकशिपु को मारना। किस लिए मारना? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए मारना। तो आज का दिन है जिसमें हिरण्यकशिपु मरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु का दोबारा जन्म हुआ है? ये नई न्यूज़ है। हिरण्यकशिपु का रिसेंटली जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, किस रूप में हुआ है, कब हुआ है, इसकी जानकारी आपको इस कक्षा में प्राप्त होगी। इसके लिए पहले हमें हिरण्यकशिपु को समझना पड़ेगा। उसके द्वारा हम हिरण्यकशिपु को पहचान पाएंगे जो दोबारा जन्म लिया है। तो इसलिए पहले हम हिरण्यकशिपु जो यहाँ वर्णित है भागवतम में, उसका जो पूर्व जन्म था, ये वाला जन्म, उसमें वो कैसा था, क्या करता था, क्या सोचता था, उसको पहले समझें। तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी ब्रह्मा की। किस लिए तपस्या की थी? क्योंकि वो अमर बनना चाहता था। हालांकि वो चारों तरफ देखता था कि सब लोग तो मरते हैं, स्वाभाविक है, उसने देखा होगा अपने पिता दादा बहुत लोगों को मरते हुए, लेकिन फिर भी वो अमर बनना चाहता था। ये बहुत कुछ सिखाता है। क्यों वो अमर बनना चाहता था, ये जानते हुए भी कि सब लोग मरते हैं? क्योंकि उसका विश्वास था कि अमर बना जा सकता है, तभी तो अमर बनना चाहता था। अगर विश्वास नहीं होता तो क्यों बनना चाहता?
तो ये विश्वास कि सब लोग मरते हैं, लेकिन संभव है कि हम इस मृत्यु को जीत सकते हैं अपने बलबूते पर, ये विश्वास उसका हिरण्यकशिपु होने का एक विशेष लक्षण था। उसके अंदर एक विशेष ये गुण कहें कि दुर्गुण कहें, वो था। यानी कि उसको ये विश्वास था कि जो भी सामान्य नियम इस संसार को चला रहे हैं, हम उन नियमों को बदल सकते हैं। अगर हम उन नियमों को अच्छे से समझ लें तो हम उन नियमों को बदल सकते हैं, क्योंकि अंततः संसार के नियम, संसार में जो ये भौतिक पदार्थ है, संसार जिनका बना है, सब भौतिक पदार्थ, ये ऐसे गुण इस भौतिक पदार्थ की वजह से हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इस संसार के परे कोई सृष्टि करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जगत भौतिक पदार्थ हैं और उसकी वजह से ये नियम बन गए हैं और चल रहा है, और इसके परे और कुछ सत्य नहीं है। चेतना जैसी कोई चीज़ वास्तव में नहीं है, सब कुछ भौतिक पदार्थ है। हाँ, चेतना जैसा एक चीज़ प्रतीत होती है, भौतिक पदार्थ ही अपने आप मिल मिला करके एक ऐसा प्रकटीकरण होता है जैसे चेतना, और उस तत्व का पुनर्जन्म भी हो सकता है। वो एक ऐसा तत्व है जो एक सूक्ष्म रूप में एक भौतिक पदार्थ से दूसरे भौतिक पदार्थ के अंदर आ सकता है। जो आधुनिक बुद्धिज़्म है उसके अंदर ऐसी विचारधारा है, हर चीज़ केवल भौतिक है लेकिन फिर भी पुनर्जन्म हो सकता है। तो एनीवे, हिरण्यकशिपु बुद्धिस्ट नहीं था, लेकिन ये उसका भी विचार था। और उसका विचार था कि ब्रह्मा एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से इस संसार के बहुत सारे नियमों को जाना है, और उसके आधार पर वो बहुत शक्तिशाली हो गए। यानी ज्ञान ही शक्ति है, ये उसका दूसरी महत्वपूर्ण समझ थी। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान शक्ति है। जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है। ब्रह्मा के पास बहुत ज्ञान है, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है। इसलिए यदि मैं ब्रह्मा का स्टूडेंट बन जाऊं, उनसे ज्ञान लूं, तो संभव है मैं भी ऐसा ही और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता हूं, क्योंकि मैं उनसे भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। अगर मैं उनसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। ये उसकी दूसरी समझ थी कि यदि हम इस संसार का ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। जिसके पास जितना ज्ञान है इस जगत का, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली है, और इसीलिए उसके पास क्षमता आ जाती है कि वो संसार में हर दूसरे व्यक्ति को अपने कब्जे में कर सकता है। संसार की सारी संपत्ति को वो अपने कब्जे में कर सकता है। ये सब संभव है ज्ञान से। इसीलिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के पास गया और उसने तपस्या की। उसने ब्रह्मा से ज्ञान जो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ था अपने उनके बलबूते पर, उसी प्रकार से वो अभी एक तपस्या के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। तो ये हिरण्यकशिपु की एक और समझ थी कि हम अगर परिश्रम करें, हम अगर अपनी बुद्धि लगाएं, तो हम इस संसार के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है
जो संसार के बारे में नहीं जाना जा सकता अपनी बुद्धि से, क्योंकि ये संसार की सब चीज़ केवल सांसारिक है। इस संसार से परे कुछ नहीं है जिसने संसार को बनाया है। इसलिए यदि हम संसार के विषय में सब कुछ जान लें तो हमें संसार के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे चल रहा है, उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है, कैसे चल रहा है, सब कुछ जान सकते हैं। और उस जानकारी से हम न केवल जान सकते हैं बल्कि इस संसार को, यहाँ तक इस संसार के नियमों को भी अपने हित के अनुसार बदल सकते हैं। जैसा हमें चाहिए वैसा बदल भी सकते हैं, ये भी संभव है इस ज्ञान से। केवल जान ही नहीं सकते हैं बल्कि जान करके संसार जैसा है अपने आप उसको और सुधार सकते हैं अपने ज्ञान से। जो अपने आप चल रहा है उसको और सुधार सकते हैं अपने ज्ञान से। ये उसकी एक और समझ थी। और फिर क्योंकि संसार में इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके हम संसार को सुधार सकते हैं, इस तरह से हम सुखी हो सकते हैं। इस संसार में हम ज्ञान से सुखी हो सकते हैं। हम इस संसार को अपने सुख के लिए बदल सकते हैं। और एक और उसकी समझ थी कि सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, सुख किस चीज़ में है। तो सुख है कि ये जो हमारा जो शरीर है, जो भौतिक है, इसके अंदर भौतिक इंद्रियां हैं और भौतिक इंद्रियां और फिर एक भौतिक विषय हैं। भौतिक पदार्थों के बने हुए अलग अलग विषय हैं। जब भौतिक इंद्रियां भौतिक विषयों के संपर्क में आती हैं तो उससे सुख प्राप्त होता है। जैसे आँख यदि एक सुंदर रूप को देखती है तो उससे एक सुख प्राप्त होता है। जब जिह्वा कोई स्वादिष्ट चीज़ का आस्वादन करती है तो उससे एक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये शरीर के अंदर इंद्रियां हैं। तो सुख क्या है? अधिक से अधिक इंद्रियों को उनका भोग पदार्थ देना, वो सुख है। और दुख क्या है? ये भोग पदार्थ ना प्राप्त होना या जिससे भोग से उल्टा चीज़ होती है, वो दुख है। तो इसीलिए संसार की सही सही जानकारी प्राप्त करके हम दुख के जितने भी कारण हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं और केवल सुख ही सुख हो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से हम सुख को स्थापित कर सकते हैं, दुख का पूरी तरह से निवारण कर सकते हैं ज्ञान के बलबूते पर। ज्ञान ही शक्ति है। फिर हिरण्यकशिपु आगे और सोचता था कि हमें हमारे बच्चों को इस ज्ञान में प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे कि वो भी इस संसार को खूब अच्छे से समझ करके इस संसार को खूब भोग कर सकें। एक माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो बच्चे को खूब अच्छी एजुकेशन दें जिससे कि वो वैज्ञानिक बन सकें, यानी कि इस संसार के चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और जिससे उनके जीवन में प्रगति होगी। वो इस संसार में आगे बढ़ कर के सबसे ऊपर जा पाएंगे, सबसे बड़े अग्रणी बन पाएंगे। ये माता पिता का परम कर्तव्य है और जो इस कर्तव्य को नहीं निभाता है वो दंडनीय है। जो अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देता वो दंडनीय है। और इस प्रकार बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और सबका यही प्रयास होना चाहिए कि इंद्रिय भोग करें। और ये जीवन अभी जो मिला है इसको ऐसे और व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसको खूब इंद्रिय भोग करने में लगाना चाहिए। और इंद्रिय भोग में जो सबसे बड़ा इंद्रिय भोग है वो मैथुन सुख है, इसलिए उसका नाम हिरण्यकशिपु था। क्योंकि वो इंद्रिय भोग में और विशेष रूप से मैथुन सुख में बहुत उसका विश्वास था कि ये सबसे बड़ा सुख है। और इसीलिए इस सुख को प्राप्त करने के लिए संसार की जितनी भी संपत्ति है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा सुख है, ये सबसे बड़ा गंतव्य है। और जो लोग ये सोचते हैं, हिरण्यकशिपु सोच रहा है सब, उसकी ये समझ थी। जो लोग सोचते हैं कि भगवान हैं वो लोग कायर हैं। कायर लोग सोचते हैं कि भगवान है। जो डर गए हैं इस संसार की, इस प्राकृतिक चीज़ों को देख करके
जो नपुंसक हैं वो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो मर्द नहीं हैं वो भगवान में विश्वास रखते हैं। जिनके अंदर शक्ति है इस संसार को विजय प्राप्त करने की अपनी बुद्धि के बल पर, वो लोग क्यों भगवान में विश्वास करेंगे? क्योंकि वो तो खुद इस संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं अपने ज्ञान पर। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो लोग ऐसे ये जो बड़ी बड़ी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो सोचते हैं अरे कोई भगवान जैसा कोई होगा, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है संसार कैसे चल रहा है। ये अभी हवा चल रही, क्यों हवा चल रही है? अभी बारिश हो जाएगी, बारिश क्यों होती है? अभी आंधी आ रही है, आंधी क्यों आती है? मूर्ख लोग हैं, इनको सही में नहीं आता क्यों होती है। इनकी बुद्धि बहुत कमज़ोर है, इसलिए ये लोग सोचते हैं कोई होगा, कोई भगवान। लेकिन मेरे जैसे, उनके जैसा कोई ज़्यादा था नहीं, अकेले ही थे वो। लेकिन ऐसे जो बुद्धिमान होते हैं वो समझ पाते हैं कि आंधी क्यों आती है, हवा क्यों चलती है, बारिश क्यों होती है, सब कुछ समझ सकते हैं। इसलिए वो लोग जानते हैं कि भगवान जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, सब कुछ तो भौतिक पदार्थ से अपना पाया है। इसलिए भगवान में विश्वास करना कायरता का लक्षण है। और ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं वो मानवता के दुश्मन हैं, मानव विकास के द्रोही हैं। वो लोगों को कमज़ोर बनाते हैं, पिछड़ा हुआ बनाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को खूब अच्छे से समझाना चाहिए, जिससे उनकी ये भ्रांत धारणा कि भगवान है ये ख़त्म हो जाए। और अगर वो लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो उनका वध कर दिया जाना चाहिए, उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, चाहे भले ही वो आपका अपना लड़का ही क्यों ना हो। ऐसा कोई भी हो जो भगवान में विश्वास रखता है और इस बात को फैलाता है कि भगवान है, उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो समाज का बुरा कर रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु ने इसीलिए तपस्या की। तपस्या के बलबूते पर उसने ब्रह्मा से बहुत सारी चीज़ें मांगी जिससे कि वो अमर हो जाए। और फिर उसने इस जगत का मन चाहे ढंग से भोग करना शुरू किया। उसने पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में करने का करा, एक तरीके से किया। सभी देवताओं सबको डरा दिया, सबको अपने अपने स्थान से हटा दिया। और एक और गुण था हिरण्यकशिपु का कि पृथ्वी पर ही भोग नहीं करना है, हमें सारे ग्रहों पे जाके वहाँ जो भी कुछ भोग करने के लिए सबका भोग करना है। केवल पृथ्वी क्यों, हम सब जगह जा सकते हैं, सबका भोग कर सकते हैं। इसलिए वो देवलोकों को भी गया, वहाँ जाके सब देवताओं को खदेड़ दिया और वहाँ का खुद उसने वो भोक्ता बन गया। फिर उसकी संतान हुई प्रहलाद। फिर उसने बहुत अच्छे से प्रयास किया कि प्रहलाद भी खूब अच्छा शिक्षा प्राप्त करे इस भौतिक जगत की, मेरा नाम रोशन करे, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े, मेरे से ज़्यादा बलशाली हो। ऐसी सब अभिलाषा के साथ उन्होंने उसे गवर्नमेंट स्कूल में भेजा। वही गवर्नमेंट था, उसी का बनाया हुआ स्कूल था, कॉलेज बढ़िया इंटरनेशनल स्कूल। आजकल क्या है, हैं ICSE बोर्ड तो ठीक है, लेकिन आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स स्कूल। तो उसमें उसने अपने बच्चे को भेजा और उसका एक पूरा विश्वास था। और फिर क्या हुआ, दुर्भाग्य से ये घटना घट गई कि उसका जो बच्चा था वही ऐसा बेवकूफ़ कमज़ोर निकला जिसको भगवान में विश्वास था। इसलिए उसने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने विशेष ट्यूटर्स लगवाए जो उसको, उसके दिमाग में जो ये सब किसी ने कूड़ा भर दिया है उसको ठीक करने का उसने बहुत प्रयास किया। उनको नियुक्त किया, अलग अलग तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया, पनिशमेंट भी दिया, उसको डराया, धमकाया, सब कुछ किया। लेकिन अंत में जब उसने देखा कि ये तो मान नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने उसको मारने का ठान लिया।
तो जो हम आज का श्लोक पढ़ रहे हैं वो हिरण्यकशिपु ने बोला है, जिसमें उसने कहा कि ये अंतिम बात हो गई, बहुत सब प्रयास करके देख लिया और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। ये प्रहलाद जो है मान ही नहीं रहा था कि भगवान नहीं है, और हिरण्यकशिपु ही अभी भगवान है, अगर भगवान जैसी कोई चीज़ है, अर्थात परम नियंता, ऐसा मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए फिर हिरण्यकशिपु ने अंत में ये ठान लिया कि अभी इसको मारना ही पड़ेगा, अभी कोई उपाय नहीं है। इसलिए वो ये श्लोक बोल रहा है कि आज मैं तेरा सिर अलग कर दूंगा, धड़ से अलग कर दूंगा तेरा सिर आज, और देखता हूँ वो जिस पे तेरा विश्वास है कि कोई ईश्वर है, ऐसा तू मानता है, तो देखता हूँ आज वो कहाँ से आता है। तो ये श्लोक इस तरह से वो बोलता है। और उसने फिर तलवार निकाली और अपनी मुट्ठी से जो वहाँ स्तंभ था उसके ऊपर प्रहार किया, कहाँ है तेरा भगवान, देखता हूँ। और फिर नृसिंह भगवान प्रकट हुए। तो यहाँ पर आगे वर्णन है कि प्रहलाद महाराज तो देख रहे थे नृसिंह भगवान को, उस स्तंभ में भी देख रहे थे जिसको मार करके हिरण्यकशिपु ने बोला था कि क्या इसमें है तेरे भगवान, कहाँ है, कौन है, कहाँ बचाएंगे तेरे भगवान। तो प्रहलाद महाराज देख रहे थे और फिर वहाँ नृसिंह भगवान अवतरित हुए। क्योंकि भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान भक्तवत्सल हैं, लेकिन भगवान एक भक्त का और एक असुर का दोनों के गुण में पार्थक्य को दिखाना चाहते थे। इसलिए भगवान पहले दिन नहीं आए जब हिरण्यकशिपु ने पहले दिन ललकारा था प्रहलाद महाराज को, तो वो थोड़ा क्लाइमैक्स पर लेके आना चाहते थे चीज़ों को, तो उन्होंने इंतज़ार किया। हिरण्यकशिपु की जो सोच है वो और अधिक व्यक्त हो कि वो क्या सोचता है, किस स्तर तक वो जा सकता है, असुर किसे कहते हैं, ये सब गुण अच्छे से प्रकट हों, इसके लिए उन्होंने रुके। और फिर जब अभी वो पूरी तरह से व्यक्त हो गया, असुर के सारे गुण उसके अंदर प्रकट हो गए, इस स्तर तक कि वो अभी उनके भक्त को मारने के लिए तैयार हो गया, अभी लास्ट मोमेंट, तब फिर नृसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। तो हिरण्यकशिपु का उन्होंने वध किया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग सब बड़े उसको सराह रहे हैं, मनाते हैं, प्रसाद लेते हैं, फीस्ट है, नाचते हैं, गाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि हिरण्यकशिपु का दोबारा जन्म भी हुआ है, ये पते की बात है जानना। हिरण्यकशिपु का दोबारा जन्म लिया है हिरण्यकशिपु। अगर हम इस बात को नहीं जानेंगे कि हिरण्यकशिपु का दोबारा जन्म हुआ है, तो हम इधर नृसिम्हा चतुर्दशी पे फेस्टिवल मनाते रहेंगे, उधर हिरण्यकशिपु जन्म दे करके भक्तों को और प्रहलाद जैसे भक्तों को यातनाएं देता रहेगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम इस बात को नहीं समझें कि हिरण्यकशिपु का दोबारा जन्म हुआ है। तो हिरण्यकशिपु को पहचानना जरूरी है जिसका दोबारा जन्म हुआ है समय रहते। तो कहाँ जन्म हुआ है हिरण्यकशिपु का? तो आजकल जो वर्तमान समय है उसमें आप देखें तो दिक्कत नहीं जानने में कि वर्तमान समय में हिरण्यकशिपु का जन्म हो चुका है। क्या जो भी हमने हिरण्यकशिपु के लक्षण पढ़े वो लक्षण हमें चारों तरफ नहीं दिख रहे हैं? अपने में नहीं दिख रहे हैं? हिरण्यकशिपु का जन्म कहाँ हुआ है? चारों तरफ देखने की जरूरत है, शायद अपने में भी देखने की जरूरत है। तो आप देखिए ये सब जो लक्षण हैं आज कितनी तरीके से व्याप्त हैं, ये सब चीज़ें। हिरण्यकशिपु का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना है। प्रभुपाद भागवतम में बिल्कुल आरंभ में जब लिखते हैं, ये भागवतम वो किसको डेडिकेट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, समर्पित कर रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद एक पंक्ति लिखते हैं कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को इसको अर्पित कर रहा हूँ। और वो बोलते हैं
कि ही लिव्स फॉर एवर इन हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलोअर लिव्स विद हिम। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो सदैव उनकी दिव्य वाणी के रूप में उपस्थित रहते हैं और जो उनको पालन करते हैं वो उनके साथ हमेशा जीते हैं। तो यही बात काफ़ी हद तक हिरण्यकशिपु के ऊपर भी लागू होती है। हिरण्यकशिपु भी और हिरण्यकशिपु जैसे लोग वो हमेशा जीवित रहते हैं इस संसार में, हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन जब ये संसार, जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो तो हमेशा रहते हैं, ये संसार रहे कि ना रहे तब भी वो रहते हैं, क्योंकि उनकी वाणी दिव्य है, भगवत तत्व दिव्य है। लेकिन जो असुर वाणी है, जो हिरण्यकशिपु की वाणी थी, वो भी जब तक ये संसार रहता है तब तक वो वाणी भी हमेशा रहती है, क्योंकि ये संसार ऐसे हिरण्यकशिपुओं को जन्म देने के लिए ही बनाया जाता है। संसार की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हिरण्यकशिपु जन्म लेने चाहते हैं, तभी ये संसार बनाने की जरूरत पड़ती है। अन्यथा इस संसार को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस संसार को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? क्योंकि हम हिरण्यकशिपु बनना चाहते थे, इसलिए भगवान ने संसार को बनाया। हम प्रहलाद की जगह हम हिरण्यकशिपु बनना चाहते थे, हम हिरण्यकशिपु की तरह जन्म लेना चाहते थे, इसलिए भगवान ने संसार को बनाया। इसलिए जब जब ये संसार रहता है तब तब हिरण्यकशिपु रहता है किसी न किसी रूप में। और विशेष रूप से अभी वर्तमान समय में कली पुरुष के रूप में हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए तो हालांकि ये बहुत ही जगत में हिरण्यकशिपु हमेशा रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण के आविर्भाव के कारण, जैसे भगवान जब जब आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, भगवान आते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, और ऐसे जो दुष्कृतन होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनका नाश करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण आए तो ये नास्तिकवाद ये पूरी तरह से शमित हो गया था और प्रकट रूप में नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण गए, कृष्णो सुधामोपगते ज्ञान धर्मादि सह, ज्ञान धर्म इत्यादि के साथ वो इस धाम को ले गए, तो तभी वहाँ पर ये कली पुरुष आ गया। तो वो हिरण्यकशिपु का भाई है, तो वो अवतरित हो गया। तो वर्तमान समय में ये जो हरे कृष्णा, हिरण्यकशिपु के इस रूप को बंद कीजिए। यस, हिरण्यकशिपु का बहुत बड़ा एक प्रकट रूप है ये आजकल का इस इंटरनेट। करेक्ट दामोदर प्रभु? बिल्कुल सही बात है। ये जो काम हिरण्यकशिपु नहीं कर पाया वो इंटरनेट कर रहा है। जो शिक्षा हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को नहीं दे पाया वो आज इंटरनेट दे रहा है। भाई पैसा कमाओ और एंजॉय करो लाइफ को। ये जो समाचार है, ये जो प्रशिक्षण है, हिरण्यकशिपु फेल हो गया अपने बच्चे को देने के लिए, लेकिन ये इंटरनेट के माध्यम से कली पुरुष सफल हो गया ये मैसेज सब तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से ये वर्तमान जो समय में आप देखेंगे ये सब चीज़ों का बहुत बोलबाला है। जो हिरण्यकशिपु का एसेंस है, स्वरूप लक्षण है हिरण्यकशिपु का, वो चीज़ आज कितनी ज़्यादा प्रबल होती जा रही है। तो जो आज का ये जो रूप है हिरण्यकशिपु का, उसका स्पेसिफिकली जन्म हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर। एग्जैक्टली ये रूप जो आजकल हम देख रहे हैं, जो प्रोमिनेंट रूप है उसका आज, उसका जन्म हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर। विशेष रूप से फ्रांस क्रांति के रूप में जन्म हुआ यूरोप के अंदर, जिसके द्वारा ये स्थापित हुआ कि आराम से नहीं मरेगा ये। जैसे रावण के 10 सिर थे, इसके तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने सिर हैं, और शायद एक एक के पास एक से ज़्यादा भी होंगे। एनीवे, हमें तो इसको मार के ही रहना है आज।
तो 19वीं सदी में इसका जन्म हुआ फ्रांस क्रांति के रूप में, जिसके द्वारा अभी तक जो बचा कुचा कुछ धार्मिकता थी, कुछ क्रिश्चियनिटी के रूप में कुछ बची कुची थी। एक बहुत मुख्य प्रहार तो महाभारत के युद्ध के बाद हुआ ही था, जब कलयुग का आरंभ हुआ। एक बहुत बड़े स्तर पर उस समय जो भगवत तत्व विज्ञान है और उसका प्रचार है वो शमित हो गया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, भगवान कृष्ण चले गए और उसके बाद सभी पांडव एक के बाद एक, जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण चले गए तो वो भी उन्होंने निर्णय लिया कि अभी यहाँ रहने योग्य नहीं है, वो भी चले गए। और उसके बाद फिर परीक्षित महाराज, वो एक अंतिम धार्मिक राजा थे जिन्होंने रोक के रखा था इस कलयुग को। लेकिन क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत अधिक था, तो इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज किसी न किसी तरह रोक के रखे थे। लेकिन परीक्षित महाराज से भी उसने बुलवा लिया था कि जहाँ सोना रहेगा वहाँ पर कलिपुरुष रह पाए, ऐसा वरदान उसने प्राप्त कर लिया था परीक्षित महाराज से। क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो पहले उसको रहने के स्थान दिए थे कली को, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान उन्होंने दिए थे कली को रहने के लिए। तो कली ने बोला कि ये 4 तो है ही नहीं आपके राज्य में कहीं, तो करेगा कौन इसको, इन चारों चीज़ों को आपके राज्य में, क्योंकि आपने इसको रोक के रखा है सबको। तो फिर भी आपने मुझे कहीं स्थान नहीं दिया और मैं आपकी प्रजा हूँ। तो फिर परीक्षित महाराज ये सब जब देख रहे थे तो हंस रहे थे कि ये कली जो है जीत गया एक्चुअली। मैंने इसको परास्त करने की कोशिश तो की, लेकिन ये इस समय ऐसी भगवान की इच्छा है कि कलयुग आना है, इसलिए मैं चाहते हुए इसको नहीं रोक पा रहा हूँ। क्योंकि उसने अपने को तुरंत उनके सामने प्रस्तुत कर दिया था। जैसे वो मारने को तैयार हुए परीक्षित महाराज, तो उसने अपना वेश छोड़ दिया राजा का, है ना। राजा का वेश तो तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि वो पहले राजा की तरह से अपने को प्रस्तुत कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने उसको ललकारा था, क्योंकि राजा अगर कोई होता है तो उसको ललकारा जाता है। एक राजा दूसरे राजा को ललकारता है कि ठीक है, तो फिर अगर तू राजा है तो आ सामने युद्ध कर। ये तरीका होता है 2 राजाओं के बीच में निर्णय लेने का। तो उसने तुरंत अपनी राजा की पोशाक छोड़ दी कि मैं राजा वाजा नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ललकार क्यों रहे हो, मैं तो आपकी प्रजा हूँ। और एकदम से अपना वेश बदल दिया उसने, राजा की जगह अभी उनकी प्रजा बन गया। मैं आपका शरणागत हूँ, क्योंकि उसको पता लग गया कि राजा की तरह रहा तो लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी तो मैं जीत नहीं पाऊँगा, ये मार देंगे मुझे। इसलिए उसने तुरंत अपना राजा का वेश छोड़ दिया और प्रजा बन गया, उनका शरणागत हो गया। एक राजा ऐसे शरणागत नहीं होता है, वो जब हार मान जाता है तभी वो शरणागत होता है। तो इसलिए वो अभी हार मान गया कि मैं, लेकिन हार कैसे माना कि मैं शरणागत हूँ। वहाँ पे हार नहीं माना एक्चुअली वो, लेकिन टैक्टफुल्ली उसने काम किया, क्योंकि है तो वो कली पुरुष, तो कलियुग के लक्षण तो उसमें रहने ही हैं। तो अभी शरणागत हो गया, तो अभी राजा होने के नाते उनको उसको शरण देनी पड़ी। शरण अगर नहीं देते तो भी हारे थे, शरण दिए तो भी हारे थे। दोनों तरीके से परीक्षित महाराज की हार थी एक तरीके से, क्योंकि अगर शरण नहीं देते तो राजा का परम धर्म है शरणागत को शरण देना, तो यहीं से अधर्म शुरू हो जाता। तो इस तरह से कली पुरुष वहीं जीत जाता कि आपने सबसे पहले अधर्म आपने ही किया मेरे को शरण नहीं दे करके, तो इस तरह से वो जीत जाता। और अभी उनको शरण दी, यानी इसको मारा नहीं, तो भी वो हार गए, क्योंकि कली है ना वो। तो इसलिए उसको शरण दी, मतलब वो कली है, तो कहीं भी रहेगा तो धीरे धीरे अपना प्रभाव कुछ ना कुछ करेगा। तो इसलिए ऐसा ही हुआ। तो इसलिए वो मुस्कुराए कि अभी भगवान की ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊँ, तुम जीत जाओ, ऐसी कुछ इच्छा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस तरह वो मुस्कुराए, और वास्तव में फिर ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने 4 स्थान दिए उसको पहले, लेकिन वो 4 स्थान में नहीं माना। और उसने मतलब उसने बोला कि मैं कहाँ, ये तो आप ऐसे ही बोल दिए, मैं 4 स्थान तो है ही नहीं आपके यहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो जहाँ सोना है वहाँ रहो। तो हिरण्यकशिपु का पहला शब्द है हिरण्य। तो हिरण्यकशिपु का जन्म
पहले तो वहीं से हो गया जब कलयुग आया, हिरण्य, क्योंकि परीक्षित महाराज ने उसको स्थान दिया कि जहाँ हिरण्य है वहाँ तुम रहोगे, तुम रह सकते हो। क्योंकि जहाँ पर धन है, ऐसा धन जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में उपयुक्त नहीं होता है, वहाँ कली प्रवेश कर जाता है और उस धन से वो लोगों की मति खराब करता है। और उस मति के खराब होने से फिर ये जो 4 स्थान हैं, 4 चीज़ें हैं, वो लोग करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। तब फिर कली इन चारों रूप में वहाँ उपस्थित हो जाता है। तो आप देखिए इस तरह से आज उपस्थित है कि धन संपत्ति है, उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं हो रहा है। इसलिए उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? वो धन जो है वो मति खराब कर रहा है लोगों की, और मति खराब होने से ये 4 चीज़ों में उस धन का उपयोग हो रहा है। अब आप इसको एनालाइज कर लीजिए, सबसे ज़्यादा धन का उपयोग क्या इन 4 चीज़ों में नहीं हो रहा है? आज सारे के सारे धन का इसी उपयोग में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? इस्कॉन के मंदिरों में कहाँ भगवान की सेवा में कितना धन जा रहा है? कितना परसेंटेज धन भगवान की सेवा में जा रहा है? हार्डली कितना धन है? आपके भरूच में और सूरत में जितना हमारे इस्कॉन के पूरे, शायद गुजरात में मंदिरों में जितना धन नहीं लगा होगा उतना तो लोगों के अपने एक एक घर में लगा हुआ है। Isn't it? ऐसे कितने कितने अजबपति हैं। करेक्ट। तो छोटा सा उदाहरण है, तो कहाँ भगवान की सेवा में कितना, एक अंश मात्र भी पैसा नहीं लगा है, तो बाकी सारा पैसा कहाँ लग रहा है? तो आप उसको देखेंगे तो यही 4 चीज़ों में लग रहा है वो सब चीज़ें, क्योंकि बाकी लोगों के जीवन में और है ही क्या, ये 4 चीज़ें हैं। तो इस तरह से वहाँ से कलयुग प्रवेश हुआ। तो ये जो 19वीं शताब्दी में, उससे पहले तक जो भी थोड़ी बहुत धार्मिकता थी, जो महाभारत के समय के बाद में पूरी तरह से बड़े रूप में ख़त्म हुई और थोड़े बहुत चलते फिरते रूप में थी, क्रिश्चियनिटी इत्यादि के रूप में, वो सब भी ख़त्म हो गई। और यूरोप के अंदर जो पूरे संसार को प्रभावित करने वाला स्थान था, वहाँ पर ये नास्तिकवाद स्थापित हुआ और बड़े बड़े फिलोसोफर्स बड़े शक्तिशाली रूप से स्थापित हुए, जिन्होंने ये फिलॉसफी दी जिसको बोलते हैं भौतिकतावाद, मटीरियलिज्म, भौतिकतावाद। भौतिकतावाद का अर्थ क्या है? भौतिकतावाद का अर्थ है भौतिक ही सब कुछ है, भौतिक पदार्थ ही सब कुछ है, उसके परे और कुछ नहीं है। अभौतिक कुछ नहीं है, अलौकिक कुछ नहीं है, सब लौकिक है, सब भौतिक है। भौतिकता से, भौतिक से परे कुछ नहीं है, उसको भौतिकतावाद कहते हैं। ये एक कुसिद्धांत है जो हिरण्यकशिपु का भी सिद्धांत था, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत से जीवन शैली निर्मित होती है। जो भी जीवन शैली है उसके पीछे एक सिद्धांत होता है, एक सोच होती है। सिद्धांत नहीं कहें तो एक वाद होता है, कम से कम एक सोच होती है। तो उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु एक जीवन शैली है और एक उसके पीछे एक वाद है। तो हिरण्यकशिपु का जो वाद था वो ये था, जो वो यहाँ बोल रहा है, भगवान कोई नहीं है, सब कुछ भौतिक है। तो ये था हिरण्यकशिपु का वाद, जो वर्तमान समय में, जो आज विशेष रूप से जो है वो साइंस, आधुनिक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ 19वीं सदी के अंदर, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा। और वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए धीरे धीरे आज ये सारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। और जो व्यक्ति इसको नहीं पढ़ाएगा उसको सरकार के द्वारा नियम है, जो इसको नहीं पढ़ाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। करेक्ट। तो ये जो हिरण्यकशिपु का देखिए विशेष गुण क्या है? ऐसा नहीं है कि ठीक है जिसकी इच्छा है मानो, जिसकी इच्छा है नहीं मानो मेरे वाद को, नहीं। जो मेरे वाद को नहीं मानेगा वो नहीं टिकेगा, मैं उसको मार दूंगा। मिलिटेंट एथिज्म, नास्तिकता, लेकिन एक नास्तिकता का रूप है कि मानना ही पड़ेगा, जो नहीं मानेगा वो नहीं रहेगा। ये था हिरण्यकशिपु। तो आजकल हम इस स्तर पे हैं। आजकल जो स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, जानते हैं आप लोग। और भारत में अभी डालते नहीं हैं किसी को जेल में, लेकिन फॉरेन में डालते हैं। और हम लोग तो सब पाश्चात्य देशों के ही अनुयायी हैं, वही हमारे गुरु लोग हैं, हम उन्हीं के ही सब पालन करने वाले हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि भारत में भी धीरे धीरे ये आएगा ही आएगा, अगर हम लोग मिलकर के
जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, नृसिंह भगवान के अवतार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, यदि हम उनकी शिक्षाओं को पालन नहीं करते हैं, यदि हम उनको रोकते हैं कि नहीं आप अवतरित मत हो, हम आपको भूलना चाहते हैं, तो दूसरी बात है। तो अगर हम उनको भुला दिए इस संकीर्तन को, और जो अभी प्रभुपाद आए हैं इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए, नृसिंह भगवान को दोबारा प्रकट करने के लिए, जैसे हिरण्यकशिपु का प्राकटीकरण हुआ है, ऐसे ही प्रभुपाद जी दोबारा से नृसिंह भगवान को प्रकट करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी हमारे ऊपर भी है कि हम उनको प्रकट होना चाहते हैं कि वो रहें प्रकट रूप में, या अप्रकट कराना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर भी है। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और संसार में ऐसा होगा कि ये विद्या इसका होगा। और आप देखिए आज हर माता पिता क्या चाहता है, बच्चा स्कूल में जाए और पढ़े। क्यों पढ़े? खूब पैसा कमाए, समाज में उसका बहुत बड़ा स्थान हो, भक्ति करे कि नहीं करे। इवन आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम भक्त हैं एक स्तर पे, लेकिन आप अपने हृदय में हम सबको टटोलने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों के कैरियर को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और अपने बच्चों को कि भगवान के वो सुदृढ़ भक्त बने और भक्ति का प्रचार करें, एक आदर्श भक्त बने। अगर इन दोनों में से आपको एक चीज़ चुननी हो तो आप किस चीज़ को चुनेंगे? अपने हृदय में अच्छे से तोल के देखिए, और फिर आप जान पाएंगे कि हिरण्यकशिपु का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, प्लीज़ देखिए आप अपने हृदय में, अगर दोनों में से एक चीज़ चुननी हो तो आप किस चीज़ को चुनेंगे? तो आप कहेंगे नहीं हम दोनों चीज़ को चुनेंगे ना, हम एक चीज़ को चुनेंगे ही क्यों? लेकिन हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान की जमती नहीं है, दोनों में से एक ही रहेंगे। और एक कौन रहेंगे? वो नरसिंह भगवान ही रहेंगे, हिरण्यकशिपु तो नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा सोचता था हिरण्यकशिपु कि मैं ही रहूँगा, लेकिन हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि दोनों रहें, क्योंकि हम लोग भक्त हैं तो नरसिंह भगवान को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन क्या करें, हिरण्यकशिपु भी हैं, इसलिए उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि दोनों नहीं रह सकते। प्रभु जी, दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चल सकती, भोग और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकती है। ये जो हमारे मन के अंदर जो द्वंद्व है ना, ये बहुत रहता है आगे तक। ये विश्वास कि दोनों को साथ साथ चलाने के हमारे जो प्रयास हैं, बेटे भक्ति भी करो और कैरियर भी बनाओ, है ना, भोग भी करो और भक्ति भी करो। ये दुष्विश्वास को छोड़ना ये बड़ा मुश्किल है। ये हिरण्यकशिपु का छोटा भाई है। तो देखिए क्या हमारे अंदर ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को, ठीक है भक्ति करें तो अच्छी बात है, मंदिर हम ले जाते हैं उनको, पर अगर वो ज़्यादा भक्ति करने लगें, अगर उनको फुल टाइम ज्वाइन करने में अगर रुचि आ जाए तो कितने पेरेंट्स तैयार होंगे। हमने कितने पेरेंट्स को देखा है जो भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, लेकिन अगर बच्चा जो है बोले मुझे पिताजी जॉब नहीं करना है, मैं तो मंदिर में जाना चाहता हूँ, तो रोते हैं। प्रैक्टिकली माताएं आंसुओं से रोती हैं। भक्त, दीक्षित भक्त, क्यों रोना चाहिए उनको भाई? आप हर दिन हर रोज़ जो है माला करते हो, 16-16 माला, है ना। आपका बच्चा जो है अगर वो पूरा जीवन भगवान की सेवा करना चाहता है तो आपको रोना क्यों आना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो क्या हो रहा है ये? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ बाहर से भक्त हैं, अंदर से हिरण्यकशिपु हैं, या क्या है पता नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी उसको ढूंढना पड़ेगा गड़बड़ है कहाँ, किस स्तर पर गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। उसी तरह से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, वचनों को हम इनको पढ़ रहे हैं, भक्तों को मिल कर के ये सब आसुरी सभ्यता है, इसको परास्त करना चाहिए। हम क्यों, ये प्रभुपाद बोलते हैं स्लॉटर हाउस हैं, ये विद्यालय स्कूल स्लॉटर हाउस हैं,
है ना। ये सब प्रभुपाद कितना बोलते हैं। और हमें ये सब औद्योगिकरण, ये सब तो असुरों के द्वारा बनाए गए, ये असुरों के लिए हैं। हमें इसका जो विकल्प है, जो भगवान के द्वारा दिया गया प्रयोजन तरीका है कि हम अपना गाय और ज़मीन से हम अपना सब प्राप्त करें, सरल जीवन हो जिसमें हम भगवान की भक्ति सरलता से बात करें, ऐसा हम में से कितने लोगों को इसमें विश्वास है। अगर विश्वास नहीं तो हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है अंदर। हम में से कितने लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं पूरे जी जान से, है ना। कम से कम हमारे अंदर पूरी श्रद्धा है कि ये सही है। हम अपना कितना पैसा अपने ऐशो आराम में खर्च कर रहे हैं और कितना पैसा भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कितना पैसा हम प्रचार में लगा रहे हैं और कितना पैसा हम अपने घर को आलीशान बनाने में या कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं, सोचिए। वो हिरण्यकशिपु का लक्षण है यदि हम अपने धन का उपयोग आवश्यकता से अधिक अपने आरामदायक जीवन में लगाते हैं। ये हिरण्यकशिपु का लक्षण है। अगर हमारे पास पैसा है, हमारे कर्म फल से अगर हमारे को पैसा प्राप्त हुआ है तो ठीक है, पैसा प्राप्त हुआ है तो उसको नाली में डालने की जरूरत नहीं है, नहीं डालना चाहिए, वो लक्ष्मी है। लेकिन आवश्यकता से अधिक उसे हम अपने ऐशो आराम में क्यों उपयोग करें। उस धन का उपयोग भगवान के प्रचार में लगना चाहिए। अभक्त लोग, हिरण्यकशिपु की संतानें इतना सारा पैसा खर्च कर रही हैं लोगों को नास्तिकता में ले जाने के लिए। स्कूल खोल रहे हैं, लोग दान देते हैं स्कूल खोलने में, नहीं, कॉलेज में स्कूल खोलने में दान देते हैं लोग। हम कितना दान देते हैं भगवान की भक्ति का प्रचार हो उसके लिए, सोचिए। हम कितना अपने धन का उपयोग प्रचार कार्य के लिए लगा रहे हैं, कितना परसेंटेज लगा रहे हैं। तो नरसिंह भगवान के आविर्भाव को हम लोग मनाना चाहते हैं तो फीस्ट खाना आसान है लेकिन ये जो कड़े सच हैं, कटु सत्य, इस पर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। तब वास्तव में नरसिंह भगवान का आविर्भाव हम सबके जीवन में होगा। तो ये हिरण्यकशिपु आसानी से नहीं मरता है, इसलिए उसके लिए हमें बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा होना पड़ेगा। ये जो हमारे अंदर ऐसे ऐसे रूप में, आसक्तियों के रूप में ये जो हिरण्यकशिपु है, उसको मारने के लिए यदि हम बहुत अधिक भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं हृदय से कि भगवान मुझे मेरे हृदय से ये एक एक जितनी भी काम वासना है, जितनी भी आसक्ति है, छोटी से छोटी आसक्ति है, उस सब को आप ख़त्म कर दीजिए। कर्माशयम रंधया रंधया, ख़त्म कीजिए, ख़त्म कीजिए, ख़त्म कीजिए। नरसिंह भगवान ने उनको प्रलोभन भी देना चाहा, कुछ मांगो भौतिक चीज़, लेकिन प्रहलाद महाराज ने नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं, बस मेरे हृदय से ये आसक्तियाँ ख़त्म कीजिए। तो जब तक हम इतने तीव्रता से नरसिंह भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे कि हमारे हृदय से ये हिरण्यकशिपु को ख़त्म कीजिए, हमारे हृदय में जो हिरण्यकशिपु है उसको ख़त्म कीजिए, जब तक हम गंभीरता से, केवल बोलने के लिए नहीं, जब तक हम वास्तव में अपने हृदय में नहीं चाहेंगे कि हम सारी आसक्तियों को छोड़ें, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवारजन, हमारे से कुछ छोटे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर से सारी काम वासनाएं ख़त्म हो, कम से कम उनको हम प्रेरित तो बिल्कुल नहीं करें, हम उनको भगवत भक्त बनने के लिए जो भी हमसे हो सकता है उसका सर्वश्रेष्ठ हम करें। जब तक अगर आप ऐसा गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, यदि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो हिरण्यकशिपु करता था, तो इसका मतलब हम गंभीर नहीं हैं नरसिंह भगवान को प्राकट्य, हम केवल बोल रहे हैं, हम केवल नरसिंह भगवान के आविर्भाव दिन को ऊपर ऊपर से मना रहे हैं, वास्तव में नहीं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए सोचिए, और जो भी हिरण्यकशिपु अगर बचे हुए हैं हृदय में हमारे, तो हम भगवान से प्रार्थना करें और उसको निकालें। और प्रार्थना करने के साथ साथ जो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है वो तो हमें निकालना होगा। जो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, ये तो मैंने तुमको दे दिया, इसको तो तुम अभी निकालो, जो हमारे हाथ में वो तो हमें निकालना पड़ेगा, तभी वो गंभीरता से प्रार्थना होगी। तो इसीलिए
श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को अच्छे से पढ़िए, समझिए हिरण्यकशिपु का रूप क्या है, और उसको पढ़ कर के उसको पहचानिए। उसका जन्म हो चुका है आसपास में, अंदर। जैसे बाहिर नृसिम्हो हृदय नृसिम्हो, ऐसे ही बाहिर हिरण्यकशिपु हृदय हिरण्यकशिपु ऐसा भी है। तो इसलिए बाहर भी नृसिम्ह भगवान की ज़रूरत है, अंदर भी नृसिम्ह भगवान की ज़रूरत है। बाहिर नृसिम्हो हृदय नृसिम्हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी कोई प्रश्न है, कोई और टिप्पणी है तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? सब डर गए क्या? हतोत्साहित तो आप नहीं हो गए। उद्देश्य था हतोत्साहित करना नहीं था, उद्देश्य तो प्रोत्साहित करना था। ठीक है, हिरण्यकशिपु हो सकते हैं हमारे हृदय में, कोई बात नहीं, लेकिन वो निकल सकता है, उसको हम मार सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में नरसिंह भगवान है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है हम लोग देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु है, हम प्रयास करते हैं लेकिन निकल नहीं रहा है, तो ठीक है, उसमें भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। नरसिंह भगवान अवतरित होने के लिए तैयार हैं। बस हम हृदय से प्रार्थना करते रहें। ठीक है, यदि कोई हाँ प्रश्न है। आपने समझा कि हिरण्यकशिपु पहले भी, मतलब नरसिंह भगवान उसको पहले भी मारने के लिए प्रकट हो सकते थे, लेकिन वो एक उसका पूर्ण रूप से स्वरूप जो लक्षण थे वो उसने प्रकट किया, उसके बाद भगवान ने उसको मारा। तो और प्रहलाद महाराज को हम देखते हैं कि बहुत परेशान हुए हो, तरह की। प्रहलाद महाराज कोई परेशान नहीं हुए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं वो द्विजय वही तरन्यास। प्रयास किया गया पर प्रहलाद महाराज परेशान नहीं हुए। एक भगवान का जो शुद्धतम भक्त होता है, जो शुद्ध स्तर पे होता है, उसे कभी हिरण्यकशिपु परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए तो बोले नहीं वो द्विजय पर दुरत्या वही तरन्यास तो वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्त हूँ। मैं तो हमेशा आपके गायन में हमेशा मग्न चित्त रहता हूँ। हाँ, परेशान वो किस लिए होते हैं? शोचेत तो विमुख चेत स इंद्रियार्थान माया भरम उद्वहतो विमूढ़ान। ये जो मूर्ख लोग हैं, जो ये माया सुख भरम उद्वहतो, जो माया सुख के भ्रम को लेके बैठे हुए हैं, उनको देख करके मैं व्यथित होता हूँ। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कभी व्यथित नहीं थे। हाँ, आगे बोलिए। प्रयास किया गया हिरण्यकशिपु के द्वारा, तो कहीं हमारे मन में भी ऐसा नहीं कि हम उसको कोसते रहते हैं या कोसते रहते हैं, पोषण। हाँ, तो ऐसा हो रहा है और इसलिए हम पूर्ण रूप से ये नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जैसे कि नरसिंह भगवान ने इंतज़ार किया, ऐसे हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम इसको तुरंत नहीं मार रहे हैं, क्योंकि जैसे नरसिंह भगवान ने तुरंत नहीं मारा, तो इसलिए हम भी उसको थोड़ा और बढ़ने दे रहे हैं। तो भाई देखो, माया जो है बहुत ट्रिक करती है, बोलेगी तुम नरसिंह भगवान ही हो। तो ऐसे ट्रिक में मत आओ, उसे जहाँ दिखे वो मार दो आप तो। हाँ, तो इंतज़ार मत करो। जिसके जहाँ हृदय में जहाँ हिरण्यकशिपु जहाँ दिखे छोटे से में मार दो उसको। नहीं तो बलशाली हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको। तो यस, आपके हृदय में तो मार दो, तो वो तो हिरण्यकशिपु तो और बहुत सारे लोगों के हृदय में है, वो दिखाने के लिए और है बहुत, दिखेगा वो, लेकिन हमें जहाँ दिखे वो मार देना चाहिए। तो हमें उसको पोषित नहीं करना चाहिए। उसको पोषित करेंगे तो मर जाएंगे हम बहुत, क्योंकि उसको पोषित, भगवान उसको पोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान अच्छे से, हम तो उससे आसक्त हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि हम उस प्रकार से कर रहे हैं। मतलब मेरा कहना है कि हमारा मन ऐसे हमें, हाँ, तो उसमें हिरण्यकशिपु बैठ गया है। हाँ, दैट इज इट। वो तो इसलिए वो पनप रहा है। हिरण्यकशिपु मारने के प्रैक्टिकल स्टेप्स तो सबसे पहले तो यही है कि माता पिता को चाहिए कि एक चीज़ आप कीजिए
कि हमें ये अच्छे से बहुत मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि हमारे यहाँ गुरुकुल स्थापित हों, हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली हो। अभी भी भारत में जेल में नहीं डालते हैं माता पिता को स्कूल में नहीं भेजने में, अभी चालू है ये चीज़। तो कम से कम इसका सदुपयोग आप लोग कर लीजिए। तो प्रैक्टिकल स्टेप है कि हम सबको मिलकर के ऐसा पूरा आयोजन करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को स्कूल नहीं डालना पड़े। स्कूल जाएंगे तो आप इंटरनेट से उनको बचा नहीं पाएंगे, वो तो एक छोटी चीज़ है, उससे भी आप नहीं बचा पाएंगे। आज स्कूलों में कंपलसरी है एक तरीके से कि टैबलेट्स और किंडल और बाकी सब चीज़ों के माध्यम से ही पढ़ाई होती है। बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में नोटबुक्स नहीं है, अभी पैड्स हैं, आईपैड्स एंड डिफरेंट पैड्स, उसी से ही शिक्षा होती है। लेसन्स बुक्स में नहीं आते हैं, लेसन्स इंटरनेट से आते हैं। तो इसलिए इंटरनेट ज़रूरी है। और इंटरनेट के साथ साथ हिरण्यकशिपु तो पूरी तरह से वहाँ उपस्थित है, और बहुत सारे के सारे उसके तो बहुत सारे, वो तो बहुत सारे फैशंस में है हिरण्यकशिपु, तो वहाँ अलग अलग ड्रेसेस में है पूरा। सो इसलिए एक प्रैक्टिकल स्टेप सबसे बड़ा जो, इसलिए प्रभुपाद ने पूरा ये आयोजन किया ना कि हम अपने अलग अल्टरनेटिव बनाएं, तो गुरुकुल व्यवस्था हो, एक बहुत बड़ा स्टेप है। फिर हमारी पूरी जीविकोपार्जन का तरीका, तो ये है। और ऑफ कोर्स ये सब की शुरुआत होगी कि अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, वहाँ से शुरुआत होगी। और ये अगर अच्छे से शुरुआत हो रही है, अगर हम सही से कर रहे हैं, तो ये फल लगेंगे उसमें। ये सब इसका पेड़ का बड़ा रूप ये है। फार्म कम्युनिटीज़, गुरुकुलास, टेम्पल्स, और ये सब इसके अलग अलग रूप हैं। और उसमें से ये जो फार्म कम्युनिटीज़ है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण रूप है उसका, जिससे ये हिरण्यकशिपु खत्म होगा। प्रभुपाद बोले अगर if this farm becomes successful, then the foundation of demonic society can be destroyed. So प्रभुपाद ने डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बोला है, अगर ये फार्म कम्युनिटीज़ सक्सेसफुली हम इस्टेब्लिश कर पाए तो ये हिरण्यकशिपु का वध संभव है। और ये फार्म कम्युनिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो आधारभूत है वो तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भक्त लोग शक्ति प्राप्त करके फिर ये फार्म कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर पाएँ, और उससे ये हिरण्यकशिपु का वध होगा। प्रभुपाद ने डायरेक्टली ऐसा बोला है। सो योर क्वेश्चन आंसर इज डायरेक्टली देयर इन प्रभुपाद वर्ड्स, है ना। प्रभुपाद बोले हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म, दीज आर अवर सॉलिड प्रोग्राम्स। ये पुस्तक वितरण और फार्म, ये हमारे प्रबल कार्य हैं। अगर ये दो चीज़ होंगी तो ये असुर का नाश होगा, हिरण्यकशिपु का नाश। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म्स, दिस टू थिंग्स प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अभी समाप्त करते हैं, अभी समय हुआ आरती का। हरे कृष्ण।